अचानक की फोन लगा दे तो यार भैया देखा अचानक यहाँ हमारा फोन लगावे पर कि जब इमरजेंसी लागत तब हम आपके याद करी थी नहीं कब हम इमरजेंसी। हाँ भैया हमने सोचा तो बहाना कर रहा है। नहीं बहाना नहीं करते बड़का भैया आपका बुलाए हैं। अच्छा चलो आवा आवा बड़े भैया के कमल चरणों में राजेश का प्रणाम। भैया आज तक आपने इस तरीके मुझसे मुख नहीं मोड़ा है। अगर मैं यहां भी रहता था दूर से भी रहता था तो भी आप बोलते थे आओ आओ राजेश भाई तुम्हें अपने गले से लगा लूं मुन्ना। लेकिन आज इस तरीके से तुम बेरुखी से मेरे सामने हो गए हो कि अपने भाई को देखना नहीं चाहते। क्या बात है? आ गया स्कूल से? आ गया स्कूल से? हाँ भैया। पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? वो तो आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। अब तू ये जानना चाहता है कि भैया आप कुछ डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं? यही तो जानना चाहता हूँ। अपना मुंह मोड़ लिए। तू नहीं जानता रे? नहीं भैया। तू नहीं जानता? कुछ नहीं जानता हूँ। तू सब जानता है। तू सब जानता है, जान के अनजान बन रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, वो भी कह रहा हूँ। तेरा भाई तुझसे बड़ा है। अपने भाई की आंख में आंख डालकर देख, सब जान जाएगा, सब पढ़ लेगा भैया आज डिस्टर्ब क्यों है। यही तो देख रहा हूं कि आज इतने डिस्टर्ब क्यों है और गुस्से से दिखाई दे रहे हैं। बताऊंगा, अब बताऊंगा, मेरी बात कान खोल कर सुन। अरे हाथ भाभी बेटे से बढ़कर तुझे प्यार करते दोनों प्राणी। कभी तेरे आंखों में आंसू नहीं आने दिया। माँ बाप के मरने के बाद मैं तुझे अपना भाई नहीं अपनी औलाद की तरह प्यार करता था। बोल बोल मेरे प्यार में कौन सी कमी पा गया मेरे भाई? क्या कमी पा गया? अब तेरी भाभी नहीं तेरी माँ थी। कम से कम अपने राजेश को बोलने का तो मौका तो दीजिए। बोलने का मौका तो दिया कहाँ? भैया
तो मैं तेरा भाई हूं ना, तो तू मेरा भाई है। सारी कहानी खत्म कर दिया हरामजादे। न भाभी का कुछ नहीं किया था भैया। और भाभी के कहने पर आज इस तरीके हमें पीट रहे हैं। बहुत गुमान था कि मेरे माँ बाप नहीं थे, लेकिन माँ बाप का दर्जा आपने ही दिया था। लेकिन आज भाभी के कहने से, आज इसके रहने से हमें पीट रहे हैं भैया। नहीं भैया, कभी आपसे कभी उम्मीद नहीं लगाया था कि ईश्वर के मेरे पर अंटर बरसाएंगे। तेरे कहने का मतलब तेरी भाभी झूठ बोल रही है, उसके चरित्र पर उंगली उठा रहा है तो हाँ? पैर टूट गया है उसका, दो जगह फ्रैक्चर हो गया है, और अभी तू कह रहा है कि नहीं भैया। ये सब कैसे हो गया? ये सब मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता है और मेरी औरत के चरित्र पर उंगली उठाता है। मेरी बात सुन, मेरी औरत है क्या? अरे ये तरह की न औरत है कमला मेरी, अरे झूठा यारों पे उस पर लगाता है तो छोड़ करके मेरा घर, अरे अभी जा चला, अरे उल्टा सीधा पहाड़ा बढ़ाता है।
अरे आपसे जुदा हो करके हम मर जाएंगे भैया, कहीं जा नहीं पाएंगे। मैं जान रहा हूँ मेरे बगैर तू नहीं रह सकता रे। मैं जान रहा हूँ भाई भाई क्या प्यार टूट होता है। मैं जान रहा हूँ कि धानी राम के बगैर मेरा भाई राजेश एक पल नहीं रह सकता, और ये तू भी जानता है। अरे जब ये सब जानता है कि मैं भैया के बगैर नहीं रह सकता, तो क्यों मेरी औरत का पैर इससे पहले कि मैं गला दाब के तेरी जान ले लूं, मेरा घर छोड़ के चला जा रहे जसुआ। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता रे, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। ठीक है भैया, हम जानते हैं आज से तेरी नसीब में यही रहेगा लाला। अब मालूम होगा तुझे कि भाई भाई का प्यार क्या होता है रे। लोग इसी से कहते हैं भाई सित्तीन भाई दुश्मन। आजा, मैं जितना प्यार करता था आज मैं ब्याज के सुन रहा हूँ। अगर मेरे परिवार के बीच में कोई बोलने की कोशिश किया तो धनी राम से बुरा कोई नहीं होगा। ले भाई की तरफ देख लो भैया, हम मर जाएंगे। जब मैं कह दिया कि तू मेरा भाई नहीं, मेरा तेरा रिश्ता खत्म हो गया है। एक बार अपने भाई को गले से लगा लो भैया। क्या कभी जुदा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि संसार में बात कट गई है, लेकिन आप है कि मुझे बेटे के तरीके से पाला था भैया, लेकिन आज इस तरीके बेरहमी से मार करके सिर्फ भाभी के कहने से आज यही तन के कपड़े हमारे उतरवाना चाहते हैं। भैया काका सजाई रहने बदवा में पतिया,
छोटा सा भैया। आपने ही कहा करते थे कि राजेश भाई तू भाई नहीं है बेटा। आज मेरे दिल में बहुत बड़ी सपना है कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनेगा तो मेरा नाम रोशन होगा। क्या सपना था? काका सजाई रले मनवा में बजरवा की किया भैया क्या कहना चाहता है? एक दिन आपको इस राजेश की याद जरूर आएगी भैया। तू जैसे कमीने की याद कभी नहीं करूंगा, कभी याद नहीं करूंगा। हम तो परदेसी भैया गराई में रहना प्यारे चला गया घर छोड़ करके। बहुत अच्छा हुआ साथियों, भले ही मेरी एक बाह टूट गई, कोई फर्क नहीं है। मेरी कमला रहेगी तो हजारों भाई आएंगे। कमला के सिवा मेरे पास है कौन? वो मेरी जिंदगी है यार। राजा दशरथ चौथे पन में मेहरारू पाए, तीन तीन मेहरारू। धनीराम की किस्मत देखिए साथियों। मेहरा का न का खेलत का है आया, सिर्फ उम्र के लिहाज कर दी बस तोहरे हम। अब नहीं था नहीं कुछ नहीं, ये इतना कहे चाहिए थे। एक बात ही बतावा, इतनी उम्र बीत गई, एक खित लड़का हुआ ही नहीं पाया। अब बड़का मेहरारू आशा है तू। साले जब भगवान दे ही तब हो, अब तू सबे हुआ। एक मिनट कहा था भगवान दे ही तब हो, तो भगवान है कि जब मोड़े माथे बाटे तो भगवान जब सब कुछ करबे करे तो का जरूरी है? भगवान के कहते बियाह शादी हो तो बिना बियाह के लड़का हुआ मैं काम करबे। एक कपड़ा उठा रहा, जब का कपड़ा है ये राजेश का कपड़ा है, उठा ले जाकर के पार्किंग में मेरी फॉर्च्यून गाड़ी रही, जाकर के मेरी गाड़ी के पीछे इसको रख दे बेटा, ये पोछा के काम में आएगा। लाला कहाँ रखब? ये जाकर के मेरी गाड़ी के पीछे रख दे, पोछा के काम में आएगा। अच्छा ले जाई एक सब कपड़ा तोहरे गाड़ी पीछे रख दे। मैं गाड़ी कह रहा हूँ, जो डिग्गी उस पर रख दे, पोछा के काम आएगा और किसी काम नहीं आएगा। बताओ चाहे डिग्गी में रखे कहा था एका कहाँ रखी? हमरे कपर बहुत है बेटा। साथियों मरवावन का है भागत में। साथियों लोग कहते हैं भाई भाई होता है, भाई असेती न भाई अस दुश्मन। बुजुर्गों ने बहुत पहले कह के चले गए हैं। घर के परपंचियों में पढ़कर, घर के परपंचियों में पढ़कर पाता नहीं कहीं कोई
भाई सा जग में मित्र नहीं और भाई सा शत्रु नहीं। साथियों, रजतवा चला गया, अपनी करनी की सजा खुद पाएगा। जब दर दर भटकेगा तब एहसास होगा। अब मुझे पैसे की व्यवस्था करके गहरपुर जाना है, अपनी ससुराल कमला के पास। आप लोग शांति बना करके संगीत की, ये तो सिर्फ झांकी है, ये तो सिर्फ झांकी है। असली पिक्चर कर रहा हूं। पैसे की व्यवस्था करके कमला के पास चलूंगा।